4 जनवरी भी अब नजदीक है, परीक्षा होने तय है, क्या कहें? आप 4 जनवरी दिख रहा है, हमें 6 जनवरी दिख रही है, जब हम लोग कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। हम ये परीक्षाओं से क्या होने वाली है? परीक्षाएं पुनः रद्द होगी, आगे भी रद्द होगी, और हम विश्वास लेके चलते हैं कि ये पूरी एग्जामिनेशन रिकंडक्ट बीपीएससी लेट सही सही करवाएगी। रही बात, बीपीएससी कहती है कि साबूत लाओ, मैं ये कहता हूं कि बीपीएससी ये बता दे कि आपने किन आधारों पे कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन में पेपर लीक नहीं हुआ है। इससे पहले भी बीपीएससी TR2 में कहा जा रहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, और वही सरकार की EOU कह रही है 2 साल बाद जब उसकी ज्वाइनिंग हो गई, उसकी मिल रहा है, तनख्वाह मिल रहा है वो लड़के को, फिर आफ्टर देन वो वही EOU कह रही है कि पेपर लीक हो चुका है। तो फिर हम ये सरकार अभी तक ने क्या जांच रिपोर्ट की है वही बता दे। प्रशांत किशोर छात्रों के बीच में लगातार कल से आमरण अनशन पे बैठे, क्या वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छी बात है, छात्रों के लिए राजनीति हो रही है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, चाहे लेफ्ट हो, RJD हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग नहीं बोल रहे हैं जिनकी सरकार है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन मुख्य विपक्षी दल है, उन लोगों को इस मुद्दे पे बोलना चाहिए था। हम लोग अपनी संगठन के माध्यम से, अपनी ताकत से इस मूवमेंट को लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे जब तक एग्जामिनेशन रिकंडक्ट नहीं हो जाती है। जब छात्रों पे लाठी चली, पहली लाठी खाने की बात करने वाले प्रशांत किशोर बीच से गायब हो गए। कभी आंदोलन में तो थे नहीं ना, तो लाठी से तो डर उनको लगेगा। धीरे धीरे अनशन कर रहे हैं, धीरे धीरे लाठियां खाएंगे तो फिर मजबूत होगी शरीर। अभी तो कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे थे, वही बीजेपी JDU TMC के लिए काम कर रहे थे। तो अभी तो नई नई राजनीति में आए हैं, देखते हैं कितना दूर जाते हैं। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि छात्रों की जो आवाज है वो बुलंद हो जाएगी और सरकार बात मान जाएगी? छात्रों की आवाज कमजोर ही कब थी इस बिहार की धरती पर? वर्ष 1974 से लेकर आज तक, आजादी से पहले भी लगातार बिहार की राजनीति में छात्र मूवमेंट होते रहे हैं और होते रहेंगे। और ये राज्य है, ऐसा राज्य है जहां पे हमेशा आंदोलन होते रहा और सत्ताओं को अपनी दांत दिखाती रही है, सत्ताएं इसके सामने नतमस्तक होते रहा है। एक और पप्पू यादव अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं, छात्रों की हक की बात करने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर भी छात्रों की हक की बात करने में लगे। तो क्या लगता है न्याय कौन दिलाएगा? देखिए, न्याय दिलाएगा कोई नहीं, न्याय हम लोग छीन के लेंगे, अपना हक हम लोग छीन के लेंगे। हम भी खुद एक अभ्यर्थी हैं, हमने खुद एग्जाम दिया। हमारे साथ जो दुर्घटना हुई है या हमारे साथ जो भी पेपर लीक का जो कांड हुआ है, इसको हम लोग बड़ी खूबी देख रहे हैं। तो हम लोग अपना हक लेने के लिए आज पटना आए हुए हैं। इसमें तमाम तरह की जो पार्टियां अपनी जो राजनीतिक रोटियां सेक रही है, उन्हें सेकने दीजिए। यहाँ कोई दिलाने नहीं आया, हम लोग अपना हक लेने आए हैं। हम लोग हमारे जो प्रदेश के मुखिया है, जो मुख्यमंत्री है, हम लोग उनसे मांग कर रहे हैं। हम लोग हमारे से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है, और वो लोग हमसे मुलाकात नहीं करना चाह रहे हैं। सरकार इतनी डर चुकी है कि छात्रों से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। वो तरह तरह का बहाना बना के क्षेत्र में घूम रहे हैं, अपना ये कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जब हम छात्रों का 19-20 दिन से हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, उनको दिख नहीं रहा है। पता नहीं वो पिछले वाले मुख्यमंत्री तो नहीं आ रहे जो 2005 में चुन के आते हैं। उस टाइम हम लोगों ने उन पर बहुत भरोसा किया था, हमें लगा था कि देश में बहुत तरक्की होगी और प्रदेश में हम लोग खुशहाली होगी। लेकिन आज जब देख रहे जिस तरह का सीट का अभी बंदरबाट हो रहा है बीपीएससी में, 200 से ज़्यादा SDM सीट और लगभग 180 सीट DSP का पोस्ट है, जिसमें हमारी NDA जो गठबंधन है, BJP और जदयू, ये जो हम बंदरबाट कर रहे हैं, ये लोग सीट का आपस में सीट बिक चुकी है। मनु प्रभाकर जो अभी हमारे आयोग के हमारे आयोग के जो अभी अध्यक्ष हैं मनु प्रभाकर जी, वो बिहार के है भी नहीं। वो बिहार का हित सोचेंगे कब? वो बाहर ही हैं, वो गुजरात से आकर के यहाँ कर रहे हैं। खामोशी ये साबित करती है कि भ्रष्टाचारियों के साथ है और अभी भी वक्त है अपने आप को सुधार ले और बीपीएससी परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा करके बीपीएससी परीक्षा की विश्वसनीयता को बहाल करे। अगर नहीं जी, हम तो इंतजार करते हैं कि मुख्यमंत्री घोषणा करेगा, ना करे तो पूरे जिले में जाएंगे हम लोग। 6 तारीख को पूरे जिला में घोषणा है कि जिला का घेराव करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो है प्रखंड स्तर तक जाएंगे। जब तक ये आर पार की लड़ाई को कामयाबी नहीं मिलेगी, लड़ाई का अलग अलग 48 घंटे का अल्टीमेटम भी पूरा हुआ है, आमरण अनशन पे भी बैठे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं, जहाँ हिटलर शाही है वहाँ कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। प्रशांत किशोर की बात उनके पास कीजिए, हमारे जो इस
इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इसकी कामयाबी कितनी है, सफलता कितनी है, इससे कितना प्रभावित हुए, इसको देखिए। सर लगातार 2 घंटे से चौराहे बंद रहा, इसके बाद भी एक और प्रशासन सख्त रूप से तैयार रही। अगला कदम प्रशासन का क्या होने वाला है? भाई ये लोग अपना ही हड़ताल कॉल ऑफ कर लिए हैं। अब आपके सामने वो बोले ना है कि कितना तारीख को होगा, बस वही उनका अपना निर्णय है, इनका अपना निर्णय था, खुद इन्होंने कॉल ऑफ कर लिया है। तो आपने देखा कि हमने छात्रों से बातचीत की, लगातार 2 घंटे पटना का डाक बंगला चौराहा जाम रहा। इसके बाद अभी बैरिकेड को हटा दिया गया है। जो छात्र थे, जो पार्टियां थी, वो चली गई हैं, लेकिन सोमवार की तारीख और सोमवार को उन्होंने सचिवालय घेरने का मन बना लिया है। अब ऐसे में देखना यह है कि 4 तारीख को आयोग द्वारा परीक्षा भी ली जा रही है। अब 6 तारीख को अभ्यर्थियों द्वारा और विपक्षी पार्टियों द्वारा क्या कुछ खास होने वाला है, ऐसे ही तमाम अपडेट्स को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।